हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। तो आज आप लोग जो सेशन देखने वाले वो है आसाम का टेम्पल्स। आप लोग का इतना डिमांड था कि आसाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू आसाम के टेम्पल, जैसे कि आसाम के टेम्पल कौन सा जगह पे लोकेटेड है, कौन सा हिल पे है, कौन सा राजा ने बनाया। तो आप लोग का जो इतना क्वेरीज था स्पेशली रिलेटेड टू आसाम टेम्पल्स, तो ये वाला सेशन आप देखने के बाद आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है टेम्पल से रिलेटेड कोई छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर अप है। जैसे कि आपका ये टेम्पल्स कौन सी जगह पे है, कौन से हिल में है, कौन से राजा ने एस्टेब्लिश किया, और अदर देन दैट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो वाला सेशन मतलब पूरा कवर अप किया गया है स्पेशली आप लोग के बेनिफिट के लिए। और ये सेशन आप देखने के बाद आपका जितना भी डाउट है रिलेटेड टू आसाम टेम्पल्स और जो भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सेट हो, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, हम लोग जोन वाइज देखेंगे ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। तो जोन वाइज लोअर असम में अगर आप देखेंगे माँ कामाख्या टेम्पल, माँ कामाख्या टेम्पल आपको देखने को मिल रहा है। माँ कामाख्या टेम्पल कौन सी जगह पे है? यह है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो कौन सा, इसका हेडक्वार्टर क्या है? गुवाहाटी। ओके, तो गुवाहाटी में है। और शी इज द गॉडेस ऑफ डिजायर, मतलब हम लोग का जो डिजायर होता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको फुलफिल करने का जो मतलब टेम्पल है वो है कामाख्या टेम्पल। ओके, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कौन सा हिल में लोकेटेड है। इसका हिल है नीलाचल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है पहले भी, कौन सा हिल में, वो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नीलाचल। ओके, नेक्स्ट, ये जो राजा थे, राजा कौन से राजा ने बनाए? तो सबसे पहले जो राजा थे 7th सेंचुरी में उन्होंने बनाया था, उनका नाम क्या था? भागादत्त शंका। और फिर 1565 में फिर से बनाया गया। कौन से राजा ने बनाया? ये चिलारा। और उनके भाई जो थे, भाई राजा थे, उनका नाम था नर नारायण। और चिलारा क्या थे? उनके कमांडर, मतलब छोटे भाई थे, उनके कमांडर थे, मतलब जितना भी सेना का जो मेन हेड थे वो थे चिलाराय। तो नर नारायण और चिलाराय ने फिर से बनाया कामाख्या टेम्पल को, रीबिल्ड किया, मतलब उन्होंने रीबिल्ड किया। ओके, नेक्स्ट टेम्पल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है उमानंद टेम्पल। ओके, तो उमानंद टेम्पल फिर से सेम डिस्ट्रिक्ट में है, वो है आपका कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो का हेडक्वार्टर गुवाहाटी। और इसको पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो आइलैंड है मतलब चारों तरफ पानी पानी है और बीच में एक आइलैंड के ऊपर वो मंदिर बनाए गए, और अगर दूर से देखें तो वो एक पीकॉक के शेप के जैसा है, तो इसलिए इसका नाम पीकॉक आइलैंड पड़ा है। फिर ये कौन सा भगवान का मंदिर है? वो है आपका शिवा टेम्पल। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है, पूछे है। अदर देन दैट कौन सी हिल में है? तो आपका आंसर होना चाहिए बसमाचल। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, जैसे कि एडीआरई, असम पुलिस। मतलब उमानंद टेम्पल कौन सा हिल में है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? बसमाचल। नेक्स्ट, कौन से राजा ने मतलब इसको बिल्ड किया है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? गदाधर सिन्हा। गदाधर सिन्हा। ओके, नेक्स्ट, फिर से ये सब भी आपके लोअर असम में ही है। फर्स्ट है वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल ये कौन सी जगह पे है? कामरूप मेट्रो, गुवाहाटी में है आपका। और ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड है कौन से भगवान के ऊपर? शिवा, मतलब शिव भगवान के ऊपर। और ये कौन सा मतलब किन्होंने ये टेम्पल में मतलब रह के साधना किया? उनका नाम है वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि एक्चुअली बेसिकली ये एक्चुअली टेम्पल नहीं, ये मंदिर नहीं, ये बेसिकली आश्रम है। आश्रम और टेम्पल में ये डिफरेंस है कि जो आश्रम है एक कम्युनिटी बेस्ड, मतलब लोग जो आसपास के लोग होते हैं, लोकल लोग, वो लोग मतलब रन करते हैं। एक प्रीस्ट रहता है, तो पूजा वूजा देते सुबह शाम को, और एक कम्युनिटी उसको रन करता है। पर आश्रम क्या होता है? आश्रम बेसिकली एक ब्रह्मचारी या एक मुनि या फिर एक ऋषि, कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, मतलब मेरिड भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, ही इज द मेन पर्सन ऑफ दैट आश्रम, मतलब मेन है उस टेम्पल के, जिसको हम लोग आश्रम बोलते हैं। तो वो ही मतलब पूरा अथॉरिटी को देखते हैं, और वो मतलब उधर रह के साधना करते हैं बेसिकली। और उधर साधना करके मतलब सेल्फ, बेसिकली फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपने आप को जानने का मतलब कोशिश करते हैं और साधना करते हैं। उस चीज को हम लोग आश्रम बोलते हैं। और टेम्पल बेसिकली क्या होता है? जो कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलके, मतलब एक गांव में या शहर में एक टेम्पल बना दिया, उसमें वो लोग जाके पूजा वूजा देते हैं। आश्रम में भी पूजा देते हैं, उधर एक पर्टिकुलर हेड रहते हैं जो उधर रह के वो खुद साधना करते हैं। पर ऐसा मंदिर में नहीं होता। मंदिर में हम लोग जस्ट जाके पूजा वूजा देते हैं और एक प्रीस्ट रहते हैं जो पूजा वूजा करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है आपका, ये कौन से राजा ने बनाया था? तो ये राजा थे राजेश्वर सिन्हा। तो ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि बशिष्ठ जो टेम्पल है ये कौन से राजा ने बनाया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राजेश्वर सिन्हा। ओके, नेक्स्ट मदन कामदेव टेम्पल। मदन कामदेव टेम्पल ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट है कामरूप रूरल। याद रखना, कामरूप मेट्रो नहीं है, कामरूप रूरल। मतलब कामरूप मेट्रो के, कामरूप मेट्रो ये है, आप समझ लीजिए ये कामरूप मेट्रो है और कामरूप मेट्रो के साइड में ही है कामरूप रूरल। तो ये है कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट में, और ये राजा है इसके रत्नपाला जिन्होंने बनाया था। और फिर है ये कौन सा हिल में है? देवानागिरी हिल। ओके, नेक्स्ट फिर है हयाग्रीवा माधवा टेम्पल। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये फिर से सेम है कामरूप रूरल, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? कामरूप रूरल का अमीनगांव। फिर कौन सा हिल में है? ये हिल है मोनीकुट हिल। और ये राजा जो जिन्होंने बनाया है उनका नाम है रघुदेवा। फिर ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। ये स्टोन का टेम्पल है, मतलब एक पत्थर से बनाया हुआ टेम्पल है। फिर है आपका श्री सूर्य पहाड़ टेम्पल जो है ये है आपका ग्वालपारा। फिर ये कौन से देवता को डेडिकेटेड है? सूर्य टेम्पल, मतलब सूर्य भगवान को। याद रखना, असम में एक ही सूर्य मंदिर है, वो है आपका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में। ये बैक टू बैक बहुत सारे इवन सेंट्रल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो सूर्य पहाड़ आपके असम में लोकेटेड है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आपका आंसर होना चाहिए ग्वालपारा। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ असम में। नॉर्थ असम में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है आपका महाभैरवा टेम्पल। ये इतना प्राचीन है, समझ लीजिए ये एंशियंट प्राचीन इतिहास का है। एंशियंट प्री एंशियंट पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पल जो बनाया था, ये टेम्पल बनाया था आपका राजा बनासुर। ये कौन सी जगह से थे? वो थे आपके सोनेतपुर, मतलब तेजपुर जो हेडक्वार्टर है उसका। और ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिव को। ओके, और ये भी स्टोन से बनाया हुआ है, मतलब एक पत्थर से पूरा काट उठ के बनाया गया है ओरिजिनल जो टेम्पल है। अदर देन दैट ये भस्मासुर जो दानव था, भस्मासुर, ये बोला जाता है कि उन्होंने इधर रह के इस मंदिर में बहुत सारा सिद्धि प्राप्त किया था, क्योंकि इधर ही उन्होंने मेडिटेशन साधना जो उनका था, उन्होंने इधर से साधना करके अपना जीवन का जो मेन मतलब जो शक्ति उधर से प्राप्त किया है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल असम। तो सेंट्रल असम में आपका जो इंपोर्टेंट टेम्पल है वो है आपका महामृत्युंजय टेम्पल। तो महामृत्युंजय टेम्पल का ज्यादा दिन नहीं हुआ, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट 126 फीट टॉलेस्ट शिवलिंग। अगर शिवलिंग की बात किया जाए तो ये है, इसका जो हाइट है 126 फीट, याद रखना 126 फीट। और ये लॉर्ड शिव भगवान का है ये टेम्पल। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नौगांव डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जोन में? सेंट्रल असम। फिर है बराक वैली। बराक वैली में इंपोर्टेंट जो टेम्पल है वो है काछागंती टेम्पल। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? काछार डिस्ट्रिक्ट में। और आपका सब डिविजन अगर देखे तो वो है आपका उधरबन। फिर ये बोला जाता है जो ये टेम्पल में एमलगेशन, मतलब दो भगवान के जो मिलने के बाद जो शक्ति होता है, तो उसमें उस शक्ति का वास है इस मंदिर में। वो कौन सा शक्ति है? माँ दुर्गा और माँ काली जब मिल जाते हैं, मिलन होने के बाद जो शक्ति होता है उनका नाम है माँ काछागंती टेम्पल। ओके, तो माँ दुर्गा और माँ काली का। ओके, ओरिजिनली जो ये बिल्ड हुआ था 1806 एडी में। ओके, और इसका ये एक हिस्ट्री है काछागंती टेम्पल का। ऐसे बोला जाता है कि ये जो राजा थे, राजा कृष्णकांता, उनके फैमिली के किसी एक मेंबर को ड्रीम आया था कि ऐसे माता ने दर्शन देके बोला था सपने में कि एक टेम्पल बनाया जाए, क्योंकि मेरा इधर बास है जिधर आज जो जिस जगह पे लोकेटेड है ये मंदिर, जो काछागंती टेम्पल मंदिर जिधर है, उधर माँ ने सपना दिखा के बोला कि मैं उधर हूँ, आप उधर टेम्पल बनाइए। तो इसके बाद राजा ने जाके अपने जितना भी प्रजा है उन लोग को बोला कि उधर एक टेम्पल बनेगा। फिर टेम्पल बनाया गया और माँ का 4 हाथ रखा गया। 4 हाथ इसलिए क्योंकि माँ में 2 रूप है, माँ दुर्गा और माँ काली। और जो चारों हाथ बोला जाता है उस समय जब बनाए थे पूरा सोने का था ये चारों हाथ। और अदर देन दैट इसके बाद ये टूट गया था। बहुत सारे रीजन बोला जाता है, कोई किसी जगह पे है ये अर्थक्वेक हुआ था, ये किसी जगह पे बोला जाता है कि
मंदिर को लूट लिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट बना था उसमें सोने के मतलब जो मूर्ति थी वो सोने का नहीं था, फिर वो स्टोन का ही बना है, पर ओरिजिनल जो था वो स्टोन का, मतलब स्टोन का नहीं, वो सोने का था। ओके, नेक्स्ट है आपका अपर असम में। अपर असम में जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है शिवादुल या शिवदुल भी बोला जाता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो फीट है 104 फीट। उस समय ये मंदिर 104 फीट, अगर आप देखे होंगे तो इतना बड़ा उस समय का बात है, मतलब उस समय इतना बड़ा मंदिर होना बहुत बड़ी बात थी। 100 फीट। अच्छा, तो इसको बिल्ड किसने किया था? बारो राजा अंबिका। शी वॉज क्वीन, वो रानी थी, और उनका हस्बैंड थे शिवासेना। अगर आपने हिस्ट्री का क्लास देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि जो शिवासेना थे उन्होंने अपना जो किंगडम अपने वाइफ को दे दिया था। वाइफ का नाम था बारो राजा अंबिका, तो उनको दे दिया गया था। फिर उन्होंने ये मंदिर बनाया पूरा शिवसागर में, और इस मंदिर के एकदम शिवसागर के डिस्ट्रिक्ट के एकदम सेंटर में है, और इसके आसपास ही पूरा शहर को बसाया गया है इस मंदिर के आसपास। ओके, अदर देन दैट इस मंदिर में अगर आप देखेंगे एकदम सेंटर में शिव का मंदिर है, राइट साइड में है देवी का, और लेफ्ट साइड में है आपका विष्णु का, मतलब नारायण का, या श्री कृष्ण का भी आप बोल सकते हैं। ओके, शिवादुल, विष्णुदुल और देवीदुल। तो सेंटर में क्या है? शिवदुल, मंदिर के राइट साइड में है देवीदुल, और लेफ्ट साइड में है आपका विष्णुदुल। ओके, अदर देन दैट नेक्स्ट है आपका तिलिंगा टेम्पल। तिलिंगा टेम्पल भी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है, बहुत सारे असम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली। वो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। और फिर है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा। और इस मंदिर में अगर आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक पेड़ है, बनियान पेड़, मतलब पीपल का पेड़ है उधर, बड़ा पीपल का पेड़ है उधर। लोग ऐसा मान्यता है कि उधर अगर आप कोई भी ऐसे मतलब दिल से अगर कोई भी अगर डिजायर हो तो आप उधर अगर मांगने जाएंगे तो आपका वो विश फुलफिल होता है। तो अगर आप उधर गए हैं और अब अगर जाने की सोच रहे, अगर तिनसुकिया अगर आप जाएंगे तो एक बार उस मंदिर को आप विजिट कर लीजिएगा। और उस मंदिर में ये भी मान्यता है कि एक बैल आपको देना पड़ता है, घंटी जो हम लोग बोलते हैं, घंटी भी देना पड़ता है। आप देखेंगे पूरा मंदिर में चारों तरफ सिर्फ घंटी ही घंटी है। तो अगर आप जाएंगे ना तो एक घंटी आप अगर आपको लगता है कि आपका भी डिजायर फुलफिल होना चाहिए तो आप एक घंटी भी दे सकते हैं। अदर देन दैट आप मंदिर में देखेंगे चारों तरफ ही सिर्फ घंटी ही घंटी है। ओके, और जब हवा चलती है ना तो आपको मतलब उस सब घंटी की आवाज सुनाई देती है, मतलब टोटली मिसमराइजिंग, मतलब आपको लगेगा जैसे कि आप टोटली अलग जगह में आप आ गए, और चारों तरफ मतलब सिर्फ जंगल ही जंगल है, तो एक अलग ही तरह का नॉइज आता है। ओके, और इसके साथ हम लोगों ने जो आसाम का टेम्पल जितना भी पूरा कवर अप हो चुका है। और ये वाला सेशन आपको कैसा लगा ये बताइएगा। और अगर आपको लगता है आसाम का जो सत्र है, नामघर है, इन सब के ऊपर भी वीडियो आना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपने बाकी जो सेशन है आसाम का, आसाम हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपका आसाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका कोई भी सेशन आपसे छूटे नहीं, और 100 में 100 मतलब 100 में 100% आना चाहिए आसाम सेक्शन में। चलिए, थैंक यू।